क्या खुशबू आ रही है खाने की। बिटवा खाना रेडी हो गया। हाँ ग्रैनी, खाना रेडी है। ओके। अभी कौन आया है? अरे यहाँ पर तो कोई भी नहीं है। ये डब्बा यहाँ क्या कर रहा है? जाना, डब्बा उठाकर देखो, उसमें भेजने वाले का नाम पता लिखा होगा। पार्सल? ये किसने भेजा है? नाम पता तो हमारा ही लिखा है, लेकिन भेजने वाले ने अपना नाम नहीं लिखा है। और इसमें लिखा है खाने के बाद चिंग टपाक डम डम बोलना। लगता है ये पार्सल मेरे लिए होगा। जरूर मेरी किसी चाहने वाली सुंदरी ने भेजा होगा। क्या बोला? मेरा मतलब है जाना, तुम्हारी किसी सहेली ने भेजा होगा। तुम्हारे चाहने वालों की कमी थोड़ी है इस दुनिया में। हाँ बाबू, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। स्वीटी, अब खोल के भी देखो क्या है इसके अंदर। हाँ ग्रैनी, खोल कर देखो। अरे वाह, इसमें तो मेरी फेवरेट मिठाई है। इसे मैं सारा चट कर जाऊंगी। बेबी, कुछ इस गरीब का भी ख्याल कर लेना। मुझे भी मिठाई खाना बहुत पसंद है। ग्रैनी, किसी भी अनजान का भेजा हुआ कुछ नहीं खाना चाहिए। अरे इस पे तो सेंडर का नाम भी नहीं लिखा हुआ। मैं आप दोनों को ये मिठाई नहीं खाने दूंगा। इसमें मेरा नाम लिखा है ना। अगर भेजने वाले का नाम नहीं है तो इसका मतलब मैं नहीं खाऊंगी। मैं इसे जरूर खाऊंगी। तुझे खाना है तो खा, वरना मत खा। ना समझ लड़के, अब इतनी टेस्टी चीज को कोई हाथ से जाने देता है क्या भला? आप दोनों को जो ठीक लगे वो करो। चल बेटवा, अब डिनर कर लेते हैं। हाँ ठीक है। वाह बेटवा, तूने क्या डिनर बनाया है? हाँ, तुमने बिल्कुल ठीक कहा। आज तो कमाल ही कर दिया हमारे जूनियर मास्टर शेफ ने। थैंक यू थैंक यू। और डिनर तो हो गया, अब मैं अपनी फेवरेट मिठाई खाऊंगी। अब जल्दी से मिठाई पेश की जाए, मुझसे तो इंतजार ही नहीं हो रहा। वाह, मजा आ गया। जिसने भी भेजा है उसे मेरी पसंद अच्छे से पता है। अरे इस बुढ़ा और बुढ़िया ने 1 मिनट में इस डब्बे को चट कर दिया। वाह क्या स्पीड है। बड़े दिनों बाद इतनी स्वादिष्ट मिठाई खाकर मजा ही आ गया। बाय गॉड। ग्रैनी, मेरा डिनर भी हो गया। अब मैं सोने जा रहा हूँ। ओके, गुड नाइट। और तेरी बाबू, याद आया, खाने के बाद हमने चिंग टपाक डम डम तो बोला ही नहीं। हाँ, चलो बोलते हैं। चिंग टपाक डम डम। अरे ये क्या, बहुत अजीब सा फील हो रहा है। ओह नो। अरे ये सब क्या हो रहा है? सब कुछ इतना बड़ा बड़ा क्यों नजर आ रहा है? स्वीटी, लगता है हम लोग साइज में छोटे हो गए हैं। लेकिन ये सब कैसे हुआ? अरे नहीं। ओह नो। अरे उठने में इतनी देर हो गई। ग्रैनी मुझे डांटने आती ही होगी। लगता है ग्रैनी अपनी फ्रेंड के साथ बातें करने में बिजी है। जल्दी से नहा धोकर फ्रेश हो जाता हूँ। ग्रैनी, ग्रैनी। अरे ग्रैनी कहाँ चली गई? ग्रैंडपा। अरे ग्रैंडपा भी कहीं नजर नहीं आ रहे। अरे पूरा घर छान मारा, ग्रैनी ग्रैंडपा तो कोई नजर ही नहीं आ रहे हैं। ओह नो। तभी मैं सोचूं कि ग्रैनी मुझे उठाने की नहीं आई। जरूर दोनों सब्जी मंडी गए होंगे। सब्जी मंडी नहीं बिटवा, यहाँ हमारी खुद की सब्जी बन रही है। बिटवा, बिटवा नीचे देख, हम यहाँ हैं। अरे अरे, ये तो चला गया। लगता है बिटवा तक हमारी आवाज नहीं पहुंच रही है। ओह नो। अरे इतनी देर हो गई, ग्रैनी ग्रैंडपा पता नहीं कहाँ रह गए। बस यही इन दोनों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। फोन भी घर पर छोड़कर गए हैं। ऐसे नहीं कि जाने से पहले बिटवा को बता दें कि बिटवा हमको आने में थोड़ी देर हो जाएगी, हमारा वेट मत करना। और कैसे हैं भैया जी? ऑल गुड मगरू भाई। क्या बात है भैया जी, आज इतने परेशान काहे नजर आ रहे हैं? मगरू भाई, ग्रैनी ग्रैंडपा मुझे बिना बताए घर से बाहर चले गए हैं और फोन भी घर पर छोड़कर गए हैं।
अब मुझे नहीं पता कि ग्रैनी ग्रैंडपा कहाँ है, बस इसीलिए परेशान हूँ। बाहर गए हैं, लेकिन भैया जी हम तो सुबह से इधर ही बैठा हूँ। हमने तो उनको बाहर जाते हुए नहीं देखा। आपने उनको घर में अच्छे से देखा का? वो बाहर नहीं गए, लेकिन वो तो घर पर भी नहीं है मगरू भाई, तो फिर वो कहाँ चले गए? ट्रस्ट में भैया जी, हम सच बोल रहा हूँ। अरे आई ट्रस्ट यू मगरू भाई। ग्रैनी ग्रैंडपा बाहर नहीं गए तो फिर कहाँ चले गए? चलो मगरू भाई, अभी मैं चलता हूँ। ओके भैया जी, सी यू। ओके, टेक केयर, बाय बाय। स्वीटी, अब हम पहले जैसे कैसे हो पाएंगे? ये तभी होगा जब हमारी आवाज बिटवा तक पहुंचेगी। बेबी, हमें किसी भी तरह बिटवा को बताना होगा कि हम उसके आसपास ही हैं। हाँ, तुम बिल्कुल सही बोल रही हो बेबी। अरे ये क्या है? ओह नो! अब तो कॉकरोच भी शेर जितना बड़ा लग रहा है। भागो! अरे बचाओ! रुको जाना, सामने देखो। अरे वाह, कॉकरोच भाग गया। अच्छा हुआ सही समय पर आकर इस चूहे ने हमारी जान बचा ली। जरा मुझे अपने असली रूप में आने दो, तब मैं एक एक करके इन कॉकरोचेस को भून कर खा जाऊंगी। ट्रेन भी यहीं पर है, इसका मतलब दोनों ट्रेन में भी कहीं पर नहीं गए। ओह नो! पूरा एक दिन हो गया, ग्रैनी ग्रैंडपा को कुछ आता पता नहीं है। दोनों पता नहीं कहाँ चले गए। ग्रैनी ग्रैंडपा, वेयर आर यू? आई एम मिसिंग यू। बिटवा, नीचे देख। अरे तो हमको कुचलने वाला है। बचाओ! ओह नो! बिटवा, लगता है बिटवा ने हमें देख लिया। ओह नो! ग्रैनी ग्रैंडपा, ये आप हो क्या? हाँ। ग्रैनी ग्रैंडपा, ये सब कैसे हो गया? उस दिन तुझे याद है वो पार्सल आया था? हाँ, वो उसमें जो मिठाई थी ना, वो हमने खा ली थी। उसको खाने के बाद हमने चीन टपाक डम डम बोला था। उसके खाते ही हमें कुछ नशा होने लगा और उसके बाद हमारा ये हाल हो गया। कहा था मैंने अनजान चीज को मत खाओ, लेकिन आप दोनों को तो मुफ्त की ठूसने की पड़ी थी। सॉरी बिटवा, आगे से हम तेरा कहा माना करेंगे। बिटवा, अब कुछ भी करके हमें पहले जैसा बना दे। अरे आप दोनों टेंशन मत लो, मैं हूं ना, मैं कुछ सोचता हूँ। ग्रैंडपा, हाँ बोल बिटवा। देखो मैं आपकी एक फेवरेट चीज लेकर आया हूँ। फेवरेट चीज? क्या? मूली? अरे वाह, मूली! मूली खाना तो मुझे बहुत पसंद है। बहुत जोरों की भूख लगी है, ये सारी मूली एक बार में ही चट कर जाऊंगा। बिटवा, तू कुछ सॉल्यूशन ढूंढने की बजाय ये मूली क्यों लेकर आ गया? अरे ग्रैनी, थोड़ा इंतजार करो ना। वाह, बहुत ही मीठी मूलियां हैं। मूलियां खाकर तो मजा ही आ गया, बाय गॉड। ओह नो! अरे नहीं! अरे वाह ग्रैनी, आप अपने असल रूप में आ गए। अरे वाह, मैं तो पहले जैसे हो गई। अरे उल्टी कर कर मिठाई तो सिर्फ ग्रैनी की निकली है, ग्रैंडपा की नहीं। अब ग्रैंडपा को बड़ा कैसे करूं? ओह नो! ग्रैनी, याद है पिछले हफ्ते आपके 50,000 गायब हो गए थे? अरे चुप कर। हाँ? वो क्या है कि ग्रैंडपा आपके पैसे लेकर अरे चुप कर, गड़े मुर्दे क्यों खा रहा है? झरझरी फुरफुरी का प्रोग्राम देखने गए थे। नहीं बुढ़ो, जाना, ये मजाक कर रहा है, मेरा विश्वास करो। मैं इस बुढ़ो को बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। अरे ग्रैनी, वो सब छोड़ो, देखो ग्रैंडपा भी पहले जैसे हो गए। अरे वाह बाबू, तुम पहले जैसे हो गए। भैया जी जल्दी नीचे आइए। मगरू भाई क्यों चिल्ला रहे हैं? जल्दी चलो, जाकर देखते हैं। हाँ चलो। क्या वो मगरू भाई? अरे बच्चा, पर मुझे इसके चुंगल से छुड़ा।
देखिए भैया जी, हमने इस कल्परिट को पकड़ लिया है। मगरू, ये कौन है जिसको तूने अपने नीचे दबाया हुआ है? काका जी, ये कोई और नहीं, ई विलन है। ये चुपके से मिठाई छोड़कर जा रही थी और मिठाई के ऊपर भैया जी का नाम लिखा हुआ था। अरे मगरू, इसे छोड़ दे, कहीं इसका दम ना निकल जाए। आज तो मेरी जान जाते जाते बची। बाय गॉड। करमजली कुलच्छिनी, वो तू ही थी जिसने हमारे लिए मिठाई भेजी थी। तेरी हिम्मत कैसे हुई ये सब करने की? अरे तुम लोगों पे तो कोई असर नहीं हुआ, तुम लोग तो बिल्कुल सही सलामत लग रहे हो। हाँ विलन आंटी, हम बिल्कुल ठीक है। आपने ये सब क्यों किया? मैंने ये सब इसलिए किया क्योंकि मुझे इस ग्रैनी से बदला लेना था। पिछले हफ्ते हुए किटी पार्टी के सारे कॉन्टेस्ट ये ग्रैनी जीत गई, यहाँ तक कि किटी भी इसी की निकली थी। मेरी सारी फ्रेंड्स चिढ़ा रही थी कि तू इस बुढ़िया से हार गई। ये सब मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ, इसलिए मैंने ठान लिया कि मैं इस ग्रैनी को ऐसा सबक सिखाऊंगी कि ये हमेशा याद रखेगी। लेकिन मेरी सारी प्लानिंग फेल हो गई। अरे वो कॉन्टेस्ट की जज मैं थोड़ी होती हूँ, मैं तो कॉन्टेस्ट में सिर्फ पार्टिसिपेट करती हूँ। जीती तो मैं अपने टैलेंट के बल पे हूँ। अगर तुझे भी जीतने का इतना शौक है तो तू भी उसमें अच्छे से पार्टिसिपेट किया कर। हाँ दी, तुम बिल्कुल ठीक बोल रही हो। चलो अब मैं चलती हूँ, कोई भी भूल चूक हुई हो तो उसे माफ करना। हाँ, ओके बाय। अरे रुक जा इवली, खाली हाथ क्यों जा रही है? प्राइज लेके नहीं जाएगी? कैसा प्राइज? आई बड़ी चली थी मेरे परिवार को नुकसान पहुंचाने। थैंक यू बिटवा, एक बार फिर से तूने अपने परिवार को एक बड़ी मुसीबत से बचा लिया। अरे ये तो मेरा फर्ज था ग्रैनी। लव यू बिटवा। लव यू टू ग्रैनी। ईस्ट और वेस्ट, माय बिटवा इज द बेस्ट। हाय गाइस, इस वीडियो को ढेर सारे लाइक्स दें और फटाफट से मोहक मीत चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि जब भी हम लोग न्यू वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको जल्द से मिल जाए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। आपको टाइनी, ग्रैनी और ग्रैंडपा से मिलकर कैसा लगा ये भी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें एंड बेल आइकन भी दबा दें एंड सब्सक्राइब करें टू मोहक मीत।